जी हाँ बच्चों, यूनिट ऑफ लाइफ में जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, वैक्यूल्स का डिस्कस किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, क्या फंक्शन होता है वैक्यूल का? यह सेल को शेप साइज देता है, टर्जिट करके रखता है। क्या करके रखता है? टर्जिडिटी और रिजिडिटी बना के रखता है। मेंटेनेंस टर्जिडिटी और रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स में सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, तो ये सेल को क्या करता है? फुला के रखता है, टर्जिट करके रखता है, रिजिड करके रखता है। दूसरा फंक्शन देखेंगे, ये जो वैक्यूल्स हैं एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट मेटाबोलाइट्स। एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट मेटाबोलाइट्स। डिफरेंट मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स है ना। मेटाबोलाइट्स में क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे। डिफरेंट मेटाबोलाइट्स एक्ट एज स्टोर हाउस, स्टोर करके सब्सटेंस को, मेटाबोलाइट्स को रखना, न्यूट्रिएंट्स को रखना। दूसरा जो ये वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स, जिसको डस्टबिन बोलते हैं ना, ये वैक्यूल्स एज ए डस्टबिन होता है। सेल में कोई भी कचरा होता है, वैक्यूल्स में वो स्टोर होता है। एक्ट एज वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स, जिसको हम लोग डस्टबिन बोलते हैं ना, वो बोला जाता है वैक्यूल्स को, है ना। एक्ट एज वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स ऑफ द सेल। फोर्थ फंक्शन जो वैक्यूल्स का होगा, फ्लावर का जो पेटल का कलर होता है वो देना। प्रोवाइड पर्पल और रेड कलर टू द पेटल्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स के पेटल के कलर को ये क्या करता है? देता है। मेंटेनेंस टर्जिडिटी, एक बार फिर से देख लो, टर्जिडिटी रिजिडिटी, फुला के रखेगा, रिजिड करके रखेगा। एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो। एक्ट एज वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स, जिसको डस्टबिन भी बोलते हैं। प्रोवाइड पर्पल और रेड कलर टू द पेटल्स ऑफ फ्लावर। किसको कलर करेगा? पेटल्स को। अगर एक फ्लावर को देखें तो फ्लावर में इस तरह से ब्राइट कलर का जो होता है वो कौन होता है? पेटल्स होते हैं। इस तरह से ये तो कैलिक्स होता है, ये कोरोला। यही कोरोला के यूनिट को ही क्या बोलते हैं? कोरोला के यूनिट को, एक को पेटल्स बोलते हैं, पेटल। तो यही पेटल के कलर को क्या करता है? पेटल को कलर करता है। फ्लावर के पेटल को क्या करता है? कलर करता है। कौन? एंथोसाइनिन। इस तरह से कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है गाइनोसियम, है ना। कैलिक्स सिंगल, ये चारों तरफ होता है फ्लावर के डंठल में,
तो ये सिंगल को क्या बोलते हैं, यूनिट को सेपल बोलते हैं, कोरोला की यूनिट को पेटल, एंडोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टामेन, गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। यह तो फ्लावर का थैलामस, ये इस तरह से थैलामस हो गया। तो ये सारी फंक्शंस होती है वैक्यूल्स की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्लास्टिड को, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके, थैंक यू। वैक्यूल्स के बाद हम लोग प्लास्टिड को देखेंगे। प्लास्टिड प्लांट सेल है, वैक्यूल होगा, प्लांट सेल है, प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स में ये आता है। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में जो पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स कौन होता है, प्लास्टिड होता है। डबल मेम्ब्रेन बोन होती है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। डबल मेम्ब्रेन बोन स्ट्रक्चर कहने का मतलब इस तरह से प्लास्टिड दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, ये भी याद रखेंगे। और प्लास्टिड जो नाम दिया था, टर्म गिवन बाय हैकल, हैकल ने नाम दिया था प्लास्टिड, है ना। कहाँ पे पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, सम प्रोटिस्टामेन सेल्स में पाया जाएगा, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन कहाँ पे पाया जाएगा, प्लांट सेल। इसके साथ साथ सम प्रोटिस्टामेन सेल्स में प्लास्टिड पाया जाएगा। ओके, एब्सेंट कहाँ पे होंगे, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। सबसे नीचे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो पाया कहाँ पे जाएगा, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल एंड प्रोटिस्टामेन सेल्स, पीपी में पाया जाएगा। प्लास्टिड कहाँ पे पाया जाएगा, पीपी, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। और सब जो है मोनेरा, फंजाई और एनिमल्स, यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिड एब्सेंट होंगे। तो एब्सेंट कहाँ पे होगा, एब्सेंट इन मोनेरा, मोनेरन बोलते हैं, फंजाई और एनिमलिया। ये 3 जगह क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। याद रखने के लिए MAF याद रखेंगे, माफ। ठीक है, तो इन जगहों पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। कौन, प्लास्टिड, है ना। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, पीपी में, सम प्रोटिस्टामेन सेल्स में और प्लांटी सेल्स में। एक क्वेश्चन इसी बिहाफ पे करेंगे, द स्ट्रक्चर कॉमन इन प्लांट सेल आर। कॉमन स्ट्रक्चर प्लांट सेल में क्या क्या होगा, कॉमन स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल आर, कॉमन स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल, किसमें, प्लांट सेल में। कॉमन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ऑप्शन में, ये तो क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टिड। तो यहाँ पे डी में ऑल आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज।
कॉमन स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल, ये सारे चीज़ आ जाएंगे तो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ओके, इसकी ओरिजिन की अगर बात करेंगे तो प्रोटोप्लास्टिड से ओरिजिन होता है, प्लास्टिड का ओरिजिन याद रखना है, ओरिजिन प्लास्टिड का जो होता है फ्रॉम प्रोटोप्लास्टिड, फ्रॉम प्रोटोप्लास्टिड कहाँ से होती है, प्रोटोप्लास्टिड से होती है ओरिजिन, जो क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कहाँ पे पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, जिसको प्रीकर्सर ऑफ प्लास्टिड बोलते हैं। कैसा होता है प्रोटोप्लास्टिड, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड कॉल्ड ऑफ प्रीकर्सर ऑफ प्लास्टिड। ये ओरिजिन कौन है, प्रोटोप्लास्टिड, प्रोटोप्लास्टिड है ना। फॉर्म ऑफ प्लास्टिड, क्या क्या फॉर्म्स होती है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म ऑफ प्लास्टिड देखेंगे। ओके, थैंक यू।